देखो, दुनिया में लोग एक एक सलाह के लिए अलग अलग स्थानों पर कितनी जगह भटकते हैं। शरीर खराब हुआ तो शरीर के भी कितने पार्ट्स हैं, पेट रोग विशेषज्ञ, हृदय रोग विशेषज्ञ, तो कितनी जगह भटकते हैं, कितनी सारी बीमारियां सोचो हैं। और फिर कोई ज्योतिष के पीछे भागता है तो कोई बैगागुनिया के पीछे भागता है। कितनी जगह भटकन है लोगों की, अगर गहराई से सोचा जाए तो। खाने पीने का भी समझ में नहीं आता है लोगों को कि क्या खाना चाहिए जिससे शरीर स्वस्थ रहे, और बीमारी के ऊपर बीमारी लोगों की बढ़ती ही जा रही है। परिवार में सामंजस्यता घटती चली जा रही है। प्रत्येक व्यक्ति भीड़ में भी अकेला होता चला जा रहा है। और हम कितने भाग्यशाली हैं। ना हमें कहीं ज्योतिष के पास जाना, ना किसी डॉक्टर के पास जाना, ना कोई शारीरिक बीमारी की कोई परेशानी है, ना कोई मानसिक बीमारी, ना कोई पारिवारिक, ना सामाजिक। पूरे दुनिया से प्यारे बाबा ने न्यारा कर दिया। ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया बाबा ने, ऐसा ज्ञान सुना दिया जो कितने भरपूर हो गए। ऐसी भरपूरता इस संसार में और कहीं किसी के पास देखने नहीं मिलती, और ना ऐसा कोई भरपूर करने वाला मिलेगा। लेकिन लोग न जानने के कारण दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, सिर्फ एक बाबा को न जानने के कारण। जबकि बाबा और बाबा की मुरली, इससे संपूर्ण प्राप्ति होती है। तो बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुमने जीते जी बेहद के बाप की गोद ली है। बाकी दुनिया में तो कोई गोद लेता ही नहीं है। गोद लेना मतलब दिल से, प्यार से, स्नेह से भरपूर रहना। कहाँ है कोई चिकित्सक, कोई है बीमार व्यक्ति को गोद लेता है क्या? कोई प्यार देता है? कोई शिक्षक देता है प्यार? अब बस पढ़ाई किया, अपने तनख्वाह से मतलब। आपने दवाई का जो है अपने बीमारी का नाम लिया नहीं, और उन्होंने दवाई की लाइन लिखी नहीं, फटाफट सुनेंगे ही नहीं। आपकी बीमारी को, आपकी समस्या को सुनना ही नहीं है उनको। आपने बोला सर्दी, उनने फटाक से 2-3 गोलियां जो भी याद है उसमें से लिख दिया उन्होंने उठा के। जांच ही नहीं करना कि ये सर्दी तुमको हुई क्यों है। आज ऐसा है। और बाबा गोद में बिठा रहा है। ये मुरली जब आप अच्छी रीति सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि देखो, बाबा ने कहा बच्चे तुम उनकी संतान बने हो। सोचो ये कितने नशे की बात है। कहाँ दुनिया कितना भटक रही है, और कहाँ हम। देखो वो ज्योति है तो ज्योतिष की भी बात पूरी हो गई। वो सुप्रीम चिकित्सक है तो बीमारी की भी बात खत्म हो गई। वो सुप्रीम टीचर है तो शिक्षा की भी बात पूरी हो गई। वो परम सद्गुरु है तो सद्गति भी मिलने की बात पूरी हो गई। वो बाप है तो, और माँ भी है वही, तो पूरा परिवार भी पूरा बाबा हो गया। सोचो। तो जब ऐसे बाबा के हम संतान बने हैं तो श्रीमत पर जरूर उनकी चलना है। हर डायरेक्शन अमल में लाना है। ये गहराई से जांच करनी है कि बाबा का जो डायरेक्शन मिलता है वो हम सेकंड दर सेकंड अमल में ला रहे हैं। और बहुत सरल डायरेक्शन है। जब हम गहरे में उतरेंगे, जब हम समझेंगे, तो हम अपनी दृष्टि को, अपनी वृत्ति को, अपने खान पान को, अपने रहन सहन को, अपनी बोली वाणी को, अपनी कृति संस्कृति को, सबको परिवर्तित कर सकते हैं। सब में सुधार ला सकते हैं, सब में श्रेष्ठता ला सकते हैं। जब हमें ये ज्ञान प्राप्त हो चुका कि ये सृष्टि अब वृद्धावस्था को प्राप्त हो चुकी है। जर्जर मतलब वृद्धावस्था। कलयुग अभी बच्चे नहीं, पूरी तरह से बूढ़ा हो गया। अब सोचो कैसे कैसे केस हो रहे हैं। लोग शरीरों के टुकड़े कर करके जो है बदला ले रहे हैं। सोचो। तो सृष्टि की ये वानप्रस्थ अवस्था कब से शुरू होती है और क्यों होती है, ये बात किसी को नहीं मालूम है। सोचो है कि पूरी सृष्टि की वानप्रस्थ अवस्था है। बाबा की देखो नई बात। ये चिंतन कहाँ है किसी के पास?
कि पूरी सृष्टि की वानप्रस्थ अवस्था है? नहीं है। बाबा कहते हैं जब शिव बाबा इस ब्रह्मा तन में प्रवेश करते हैं तब से सारी सृष्टि की वानप्रस्थ अवस्था शुरू हो जाती है। चलो भाई, जैसे जैसे जीवन में क्या होता है, सफ़ेद बाल होना शुरू हो जाते हैं, तो उस समय समझ जाना चाहिए व्यक्ति को कि भाई अंदर कुछ परिवर्तन आ रहा है। तो जैसे ही सफ़ेद बाल होना शुरू हुए वैसे ही खान पान में परिवर्तन कर लेना चाहिए, अपने कर्म में चेंजेस ले आनी चाहिए, अपने भाग दौड़ में चेंजेस ले आना चाहिए। वैसा ही सृष्टि की वानप्रस्थ अवस्था, क्योंकि बाप सबको वापस ले जाने के लिए आए हैं। अभी कौन बोलेगा भाई ऐसा? इस संसार में कौन से सत्संग में कौन सा गुरु ऐसा बोलेगा कि मैं तुम्हें वापस ले जाने आया हूं अपने घर परम धाम, इस पूरी 5 तत्वों से परे, शरीर से अलग करके तुमको मैं ले जाने आया हूं। यहाँ तो शरीर से अलग करने की बात ही नहीं सहन होगी लोगों को। शरीरों में ही बंधे हैं पूरे। इस समय छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। ये बोल रहे थे ना भाई, हम बोल रहे थे ना भाई। सोचो, सबको मीठे घर मुक्तिधाम वापस जाना है। अब वो लोग तो कहते हैं ना आना है ना जाना है। अरे भाई, आना है ना जाना है तो फिर इतनी जनसंख्या बढ़ी कैसे? आए कहाँ से सब? सोचो। और जाएंगे ही नहीं मान लो तो इतनी सारी भीड़ को आप संभालोगे कैसे? बढ़ती चली जाएगी। वो तो आना है ना जाना है ये वाला ज्ञान हम सुनाएंगे, है? तो यहीं स्वर्ग को लाना है तो भाई स्वर्ग तो फिर वर्ग भेद तो कितना है, जाति का धर्म का कितना भेद है, और तुम कह रहे हो आना है ना जाना है, तो तुम घर का तो परिचय दे ही नहीं रहे हो। सोचो, तो सबको मीठे घर मुक्तिधाम वापस जाना है, फिर जीवन मुक्ति में आना है। मुक्त अवस्था में जीवन कोई जी नहीं रहा है, सब अटके झटके पड़े हुए हैं। क्या करने से कैसा ठीक होगा? अब आप सोचो, शरीर के अंदर की प्रक्रिया के बारे में कोई जानता ही नहीं है। क्या पूरे समय अंदर के दृश्य को देख रहे होते हैं क्या, कि आपने ये चीज़ खाई तो उसका क्या प्रभाव शरीर में पड़ा? ये तो अनुभव से मालूम पड़ता है, स्वयं के सबके अपने अपने अनुभव से मालूम पड़ता है। तो शरीर के अंदर जो चीज़ गई वो किसी को नहीं मालूम है। पूरे समय तो वो शरीर के अंदर के दृश्य को देख नहीं रहा है कि उसमें क्या परिवर्तन आ रहा है। सोचो, लोग अंदाज लगा लगा के सब अपने अपने अनुभव अलग 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 अलग। हाँ भाई, सीधी सी बात है, प्रकृति को तुमने तमो प्रधान बनाया है, सामग्री तुमने जो है केमिकल खाद और कीटनाशक दवाओं डाल डाल के पूरा तमो प्रधान किया, तो शरीर तो तुम्हारा खराब होगा ही। जैसे ही तुम प्रकृति को सतो प्रधान करोगे और शरीर में सही चीज़ डालोगे तो वो शरीर बीमार होना बंद हो जाएगा। सीधी सी बात है, और इसमें कुछ बहुत बड़ी सोचने की आवश्यकता ही नहीं है इस दिशा पर। सीधा सीधा पहले स्वयं को सतो प्रधान बनाना और फिर प्रकृति को सतो प्रधान बनाना। व्यक्ति स्वयं सतो प्रधान नहीं है, विषय विकार में डूबा हुआ है, तो वो प्रकृति की तरफ ध्यान ही कहाँ जाएगा उसका? प्रकृति को तो पहले सतो प्रधान बनाना पड़े ना। तो बाबा कहता है कि जीवन मुक्ति में आना है। इसके कितना गहरा राज है। जीवन मुक्ति में आना है का अर्थ कितना गहरा है। आपका खान पान सही होगा तब तो आप जीवन मुक्ति वाली बात रह सकते हो, मुक्त अवस्था में जीवन। अब आपका शरीर ही बीमार पड़ता रहेगा तो आप मुक्त कहाँ से रहोगे? बार बार शरीर में प्रॉब्लम रहेगी तो आप मुक्त कहाँ से रहोगे? सोचो, वो तो बस मुक्ति का एक बहाना रहेगा, बस खाली मुक्ति का ज्ञान सुनते रहेंगे। लेकिन जीवन मुक्ति का अर्थ कितना गहरा है। मतलब जीवन मुक्ति ही पुरुषार्थ है पूरा। माने मन को, तन को, जीवन को, प्रकृति को, जन को, सबको सतो प्रधान बनाने का पुरुषार्थ। वैसे भी बाप जब इस ब्रह्मा तन में प्रवेश करते हैं तो इनकी आयु 60 वर्ष की होती है। वानप्रस्थ अवस्था में तो ऑलरेडी रहते हैं, तो इनकी भी वानप्रस्थ अवस्था होती है। ये बात है। गीत बजा है आज का, मरना तेरी गली में।
ओम शांति। भाई यह किसकी गली में आकर मरना होता है? मनुष्य चाहते हैं कि हम मुक्ति धाम में जाएं, मोक्ष की बात करते हैं। परमपिता परमात्मा शिव बाबा की विजय माला में पिरो जाएं। बच्चे जानते हैं जो भी मनुष्य मात्र की आत्माएं हैं वह बाप के गले का हार तो जरूर है भाई, सब प्रिय हैं बाबा को। जैसे लौकिक बाप की रचना लौकिक बाप के गले का हार है, चाहे लंगड़ा है, लूला है, शराबी है, ये है, लेकिन वो है तो उसका बच्चा। बच्चे बाप को और बाप बच्चे को याद करते हैं। यहाँ बाबा क्या कहना चाह रहे हैं? जैसे लौकिक बाप बच्चे को याद करते हैं, बच्चे बाप को याद करते हैं, लेकिन पारलौकिक बाप को जान रहे हो क्या? वो तो तुम्हें याद कर रहा है, लेकिन तुम उन्हें याद कर रहे हो क्या? जानते ही नहीं। कहते हैं भगवान को जानने की जरूरत ही नहीं है, कई ऐसा कहते हैं। बताओ भला। तो वास्तव में जो भी आत्माएं हैं वह सब याद करती हैं परमपिता परमात्मा बाप को। वह है हद का बाप और यह है बेहद का बाप। हर एक मनुष्य चाहते हैं हम मुक्ति प्राप्त करें, क्योंकि निराकार के गले का हार अर्थात मुक्ति और विष्णु के गले का हार अर्थात जीवन मुक्ति। विष्णु के गले का हार मतलब रंच मात्र भी विष नहीं है, न शरीर में, न मन में, न तन में, न जन में, कहीं भी ना आपस में विष है। नहीं तो अभी तो विषय विष है भाई। विषैले तत्व के कारण, जिसको टॉक्सिन कहते हैं इंग्लिश में, है, उसके कारण शरीर बीमार पड़ता है। तो तन में विष है, तो मन में कटुता है आपस में, तो जन में आपस में जो है सामंजस्यता नहीं है, तो विषय विष है। इसलिए इसे विशेष वर्ल्ड कहते हैं। सोचो तो बाबा मुक्ति और जीवन मुक्ति देते हैं। जीवन मुक्ति मतलब विष रहित जीवन। किसी के भी प्रति रंच मात्र भी कोई विष नहीं आ रहा है, चाहे कोई कैसा भी कर रहा है। हम न्यारी अवस्था में हैं, हमने सब कुछ जान लिया है, समझ लिया है, तो उस स्वरूप में रहना शुरू करना पड़ेगा। नहीं हम बार बार किसी से घृणा कर रहे हैं, किसी की निंदा कर रहे हैं, किसी की ग्लानि कर रहे हैं, किसी से चिढ़ रहे हैं सेकंड के लिए भी, हाँ क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो सोचो वो जीवन मुक्ति थोड़ी कहलाई। बाबा ने आकर बताया, बच्चे तुम तो एक शरीर से अलग एक चैतन्य आत्मा हो, परम धाम के निवासी हो। तो विष तो वैसे ही खत्म हो गया एक सेकंड में, जब इस स्वरूप को पा लिया हमने। एक तो हो गया नॉलेज, और दूसरा इस स्वरूप को पाना। इस स्वरूप को खुद पाना और औरों को उस स्वरूप को पाने में मदद करना, यही मुख्य पुरुषार्थ है। ये तो कोई कर ही नहीं रहा है, कोई कर ही नहीं रहा है। केवल ज्ञान सुना दिए हैं, खेल पाल कर दिए, तो ऐसा नहीं होता है। तो बेहद के बाप के बच्चे बनेंगे तो उनके गले का हार होंगे ना भाई। लौकिक माँ बाप के गले का हार है बच्चे, वह खुद माँ बाप भी किसी के बच्चे होते हैं। गाते हैं तुम माता पिता, जब हम तुम्हारे गले का हार बनेंगे तब हम सदा सुखी होंगे। तो बेहद के बाप को याद करते हैं, परंतु उनके गले का हार कैसे बनेंगे यह आस रहती है। सो तो जब त्रिमूर्ति शिव बाबा आए, आकर तीनों को रचे, ब्रह्मा विष्णु शंकर को, तब ब्रह्मा द्वारा बेहद बाप के गले का हार बन सके। तो पहले लौकिक माँ बाप के गले का हार है, और उनसे जीते जी मरकर पारलौकिक बाप का बने, तब वर्षा मिले। नहीं तो बुद्धि वहीं अटकी है। बात है वर्षा की। भगवान आकर क्या वर्षा देते हैं ये किसी को पता ही नहीं है। जैसे कोई साहूकार गरीब के बच्चे को अडॉप्ट करते हैं, तो आकर साहूकार की गोद लेते हैं जीते जी। वह गरीब भी जीते तो है ना भाई, है, दोनों याद रहते हैं। तुमको भी लौकिक और पारलौकिक दोनों संबंध याद है। हाँ भाई, बाबा ये थोड़ी कह रहे हैं कि तुम लौकिक संबंध को हाँ पूरा ही उन्हें ख्याल ही मत रखो उसका, लेकिन पारलौकिक को भी तो याद रखो कि उनसे क्या वर्षा मिलता है, तो खुशी बढ़ी रहेगी आपकी, कभी कम नहीं होगी।
दोनों से मिलन होता है। तुमने पारलौकिक माँ बाप की गोद ली है उनसे सुख घनेरे लेने के लिए। तो क्या सुख घनेरे मिलते हैं, ये स्मृति में रहे ना भाई, तब तो। जैसे कोई भी कहीं जाता है तो हमको क्या मिल रहा है, ये स्मृति में रहती है। यहाँ भाई हम वहाँ जा रहे हैं तो हमको भैया सूर्य की रोशनी मिल रही है, तो हमको बढ़िया शरीर में एनर्जी मिल रही है, तो फिर जाता है व्यक्ति है। वैसे ही ये पक्का रहे कि भाई हमें मुरली से क्या मिल रहा है, तो मुरली में मन लगेगा। नहीं तो फॉर्मेलिटी बतौर सुना, ये स्मृति में नहीं रहा तो वो सुनना बस रह जाएगा। तो वह हुई हद की गोद और यह है बेहद की गोद। जीते जी गोद ली है। जानते हो इनकी गोद लेने से हम देवी देवता कुल में सुख घनेरे पाएंगे। ये जान रहे हो क्या? ये अंदर में गहरा पक्का हुआ है क्या, परमानेंट? हाँ, तो जिस माता पिता की संतान बने हो उनको तो जरूर याद करना पड़ेगा। श्रीमत तो गाई हुई है ना, अब तुम प्रैक्टिकल उनकी मत पर चल रहे हो। ऐसे भी नहीं झट से सब एडाप्ट हो जाते हैं, है ना, ऐसा तो होता नहीं है। नहीं, आहिस्ते आहिस्ते बनते हैं। अब देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है, झाड़ धीरे धीरे वृद्धि को पाता है ना। इसलिए हम कोई तिथि तारीख निश्चित करने लग जाएं, हैं, या उस तारीख के भान में रहें कि अरे यार कब तक होगा, तो उसमें क्या होगा, जैसे ही आप तारीख के भान में रहोगे तो आप पुरुषार्थ एक्यूरेट नहीं कर पाओगे। नहीं, धीरे धीरे वृद्धि को पाता है। अब कब पाएगा इसको नहीं डिसाइड कर सकते भाई। कोई व्यक्ति कब बदलेगा थोड़ी मालूम है भाई। एक अकेला बदल जाएगा तो थोड़ी काम बनेगा। तो जैसे क्रिश्चियन का भी पहले क्राइस्ट आता है, फिर 10, 20, 50 बढ़ते चले जाते हैं। यह झाड़ यहाँ सामने बढ़ता है, क्राइस्ट चला जाता है, फिर भी आकर अंत में शामिल होता है। ये गहरी राज बता रहे देखो बाबा। और यहाँ हाँ बहुत अंतर। यह तो बेहद के बाप है भाई। बहुतों को शिव बाबा के गले का हार बनना पड़ेगा, तब विष्णु के गले का हार बनेंगे। बिना शिव बाबा के गले का हार बने, क्योंकि संपूर्ण विश्व रहित तो केवल एक शिव बाबा है ना भाई। तो जो विश्व रहित है उनके साथ तो जुड़ना पड़े ना भाई, उनकी याद में रहना पड़े, तब तो आत्मा विश्व रहित बनेगी भाई। अब लोगों ने उन भगवान को विश्व पीते दिखा दिए हैं, जबकि वो तो पूरी तरह से विश्व रहित है। हाँ सोचो, बहुत गहरी बात। तो शिव बाबा तो है निराकार। अब ब्रह्मा द्वारा मुख वंशावली रचते हैं, कैसे रचेंगे? उनके गले का हार बनाएंगे कैसे? त्रिमूर्ति शिव का भी अर्थ है, त्रिमूर्ति ब्रह्मा का अर्थ तो निकलता ही नहीं। अब उनने 3 मूर्ति 3 मुंडी वाली ब्रह्मा की मूर्ति बना दी। सोचो, बाबा करेक्शन भी करते रहते हैं। गोले के नीचे लिखना है स्वदर्शन चक्र, ना कि चरखा। अब किसी ने चरखा लिख दिया होगा उस गवर्नमेंट का चरखा लगा हुआ है। यहां स्वदर्शन चक्र है, दिन प्रतिदिन करेक्शन होती रहती है। बाबा ने समझाया है, हमेशा त्रिमूर्ति शिव जयंती कहना है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा वर्षा देते हैं। शिव बाबा हैं तो वर्षा भी साथ में जरूर चाहिए। तो यह विष्णु है वर्षा। फिर शंकर द्वारा विनाश गाया हुआ है, इसलिए त्रिमूर्ति का चित्र है मुख्य। त्रिमूर्ति चित्र चला आया है। वहाँ भी तुम राज्य करते हो तो तख्त के पिछाड़ी विष्णु का चित्र रहता है। देखो, ये नई राज की बात बताई बाबा ने। यह जैसे कोर्ट ऑफ आर्म्स है। इसका अर्थ मनुष्य नहीं जानते। बाप ने तुम बच्चों को समझाया है, यह ज्ञान अभी तुमको मिला है। देवताओं के पास यह ज्ञान नहीं रहता, लेकिन आत्मा में मर्ज रहता है, पता नहीं रहता। हाँ, जैसे इस संसार में कोई भी आत्मा दुखी होकर शरीर छोड़ती है तो फिर जब भी जन्म लेती है वो रोती हुई जन्म लेती है। तो वो रोना उसके अंदर मर्ज है। वो दुख क्या है, उसके अंदर मर्ज है। वो रो रहा है लेकिन उसे पता नहीं है कि वो क्यों रो रहा है
हाँ, है ना भाई, उसे पता नहीं है। कई हैं जो अंदर बहुत दुखी होते हैं, उनसे पूछोगे दुखी नहीं है दुखी, लेकिन आत्मा के अंदर दुख रहता है। बहुत अच्छी रीति समझने की ज़रूरत है। तो बाप ने बच्चों को समझाया है, हाँ, तीसरा नेत्र तुम ब्राह्मणों का खुलता है ना भाई। अब उन्होंने शंकर का तीसरा नेत्र खुलता दिखा दिया। शंकर मतलब जहाँ एक भी शंका नहीं है, शंका रहित कर्म करने वाले को शंकर कहेंगे, शंकर, है ना भाई। बहुत अच्छे से समझना। तो बाप कितना सहज समझाते हैं, मन मना भाव। बाप और वर्षे को याद करो, ब्रह्मा मुख वंशावली हो ना भाई। तुम ज्ञान गंगाएं भी ठहरे, तुम हो ज्ञान सागर द्वारा ब्रह्मा मुख कमल से निकली हुई ब्रह्मा मुख वंशावली, ज्ञान कुमार और ज्ञान कुमारियाँ। देखो ब्रह्म ज्ञान कहते हैं ना भाई, है? तो तुम हो ज्ञान सागर के बच्चे। वास्तव में सच्चा सच्चा तीर्थ तो यह है, आत्माओं और परमात्मा का यह है सच्चा संगम, जो मधुबन में होता है, जो बिल्कुल साकार में मिलते हैं। बाकी मिलन तो परम धाम में भी नहीं होगा, कहाँ होगा? सच्चा संगम तो यहाँ ही है। तो ज्ञान सागर और ज्ञान गंगाएं, यह बड़ी गुप्त समझने की बातें हैं। मोटी बुद्धि वाले यह समझ ही नहीं सकेंगे, जो बाहर देखेंगे उनको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। उन्हों के लिए फिर सहज युक्ति है कि भाई शिव बाबा और वर्षे को याद करो, इन द्वारा यह बुद्धि में होने से खुशी का पारा चढ़ेगा। गॉडली स्टूडेंट लाइफ है तो खुशी का पारा चढ़ेगा भाई। गॉडली स्टूडेंट लाइफ है ना भाई। तो बेहद का बाप हमको पढ़ा रहे हैं, अभी तुम्हारी बुद्धि में राजयोग का ज्ञान है, जिससे तुम प्रालब्ध पाते हो। देखो बाबा बार बार याद दिला रहे हैं, भाई आपको प्रालब्ध का एहसास है कि नहीं? वो प्रालब्ध स्मृति में रहता है कि नहीं? ये देखो, वहाँ पर इस नॉलेज की दरकार नहीं है, लेकिन यहाँ जरूर दरकार है। क्यों? यहाँ तो पूरा विघ्न पड़ा हुआ है चारों तरफ। बाप कहते हैं कल्प कल्प मैं आकर राजयोग सिखलाता हूँ। बार बार एक बात बाबा कहते हैं, नशा रहे, समझ में आए। रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाता हूँ कि यह चक्र कैसे फिरता है। महिमा सारी संगम की है, जबकि पतित पावन बाप आकर पुरानी दुनिया से नई दुनिया में ले जाते हैं। पुरानी दुनिया के विनाश के लिए तैयारियां हो रही हैं। देखते हो ना भाई आजकल दुनिया में क्या हो रहा है। आज बादशाह है, कल मिलिट्री बिगड़ती है तो बादशाह को भी कैदी बना देते हैं। सोचो, कोई को भी मार डालते हैं। ऐसे बहुत केस होते रहते हैं। आजकल कोई बात पर भरोसा ही नहीं है, दुख ही दुख है। आज किसको बच्चा हुआ तो खुशी होगी, कल मर गया तो दुख है ही। दुख की दुनिया। अब बाप नई सुख की दुनिया का लायक बना रहे हैं। बाप समझाते हैं, बच्चे तुम सो देवी देवता थे, अभी असुर बन पड़े हो। अभी सुर मिला के चलते ही नहीं किसी से भी, जरा ही में सुर बिगड़ जाता है ना भाई, बेसुर हो जाता है। अब बेसुरा आदमी कहाँ पसंद आएगा? कल तुम देवताओं की महिमा गाते थे, अपने को पापी नीच कहते थे। कहते हैं हम निर्गुण आ रहे में कोई गुण नहीं, तो जरूर कोई पर तरस किया होगा ना भाई बाबा ने। इन देवताओं को किसने गुणवान बनाया, यह अभी तुम जानते हो। परमपिता परमात्मा बगैर कोई देवता बना ही नहीं सकते। मनुष्य बिल्कुल विकारी पतित बन पड़े हैं। बूढ़े हो जाते हैं तो भी विकार नहीं छोड़ते। नहीं तो भाई कायदा है 60 वर्ष की आयु में, बहुत जन्मों के अंत में जब हैं भाई कायदा है कि 60 वर्ष के बाद वानप्रस्थ क्या करना चाहिए? वानप्रस्थ ले लेना चाहिए, ये कायदा है। लेकिन लेते हैं क्या? 60 वर्ष की आयु, अभी कल ही परसों न्यूज़ में आया कि 60 साल के बुजुर्ग ने एक 18 साल की कन्या से शादी की। पूरा शादी का वीडियो दिखा रहे हैं बाकायदा। अब बताओ, है 18 साल की कन्या से शादी कर रहे हैं, अब 70 साल के शादी कर रहे हैं। बताओ
भाई 60 वर्ष के अंदर अपना बोझा उतारकर बच्चों को दे देते थे पहले, हैं? अब 60 वर्ष की आयु में भी बच्चे पैदा करते रहते हैं। बाप कहते हैं इनकी आयु 60 वर्ष की आयु में बहुत जन्मों के अंत में जब इनकी वानप्रस्थावस्था हुई तब मैंने प्रवेश किया, तब इसने भी सब कुछ छोड़ा। बाप के आने से सारी दुनिया के लिए वानप्रस्थावस्था हो जाती है, क्योंकि सबको जाना है। भाई हमारे लिए तो बहुत खुशी की बात है। भाई ब्रह्मा बाबा ने तो 60 वर्ष में विषय विकार छोड़ा और हमको बाबा मिल गए 26 साल में, 25-26 साल में, तो हमने तो युवावस्था में ही विकार छोड़ दिए। सोचो तो कितनी खुशी की बात हो गई है। बाबा कितना खुश होते होंगे ऐसे कुमारों से और ऐसे अधर कुमारों से। हाँ, बाबा बहुत खुश होते होंगे निश्चित रूप से। क्यों? क्योंकि बाबा को तो वानप्रस्थी चाहिए ना भाई। हाँ, ये शारीरिक उम्र की बात थोड़ी है, वानप्रस्थी चाहिए, माने वाणी से परे रहने वाला व्यक्ति चाहिए। नहीं तो अंदर में चाह बनी हुई है, मेरे को ये चाहिए वो चाहिए, वो भी तो एक आवाज़ है, ये ऐसा है वो वैसा है, ये भी आवाज़ है। अंदर की आवाज़ की दुनिया से दूर कहीं दूर चले, चांद सितारों से दूर कहीं दूर चले, मतलब आकर्षण से दूर, चांद सितारों से दूर का मतलब ये हुआ। तो वो गीत जो है ना बनवाया बाबा ने, उसका बड़ा गहरा अर्थ युक्त गीत है वो। हाँ, जहाँ देह का दुनिया का कोई भान नहीं है, सुनना भाई वो गीत है ना भाई। तो बाप के आने से सारी दुनिया के लिए वानप्रस्थ अवस्था हो जाती है, क्योंकि सबको जाना है वापस। इसलिए बाबा कहते हैं मामेकम याद करो। अब कितनी जगह तो भगवान का परिचय नहीं है, सब तरफ व्याप्त है, बोले नहीं तो तुम्हारे अंदर ही है, बोल दिए तो फिर परिचय तो मिला ही नहीं ना, भगवान का कहीं ध्यान हुआ है। दे गणेश जी किया, दे हनुमान जी किया है, राधा किया, बस बताओ ज्ञान तो है नहीं। तो छोटा व बड़ा यहाँ पर कोई भी नहीं रहेगा, ऐसा कौन बोलेगा भाई। सोचो, बाप आकर सबको मीठा बनाते हैं। मुक्ति जीवन मुक्ति दोनों मीठे धाम हैं। विनाश तो सबका होना है, हिसाब किताब चुकतू भी सबका होना है। सजा खाने में देरी नहीं लगती, जैसे काशी कलवट खाते हैं तो पापों से मुक्त हो जाते हैं, फिर नए सिर हिसाब शुरू हो जाता है। बाकी मुक्ति में एक भी नहीं जाते, वो तो हिसाब नया शुरू हो गया। वह समझते हैं शिव पर कुर्बान हो निर्वाण धाम चले जाएंगे। बाबा कहते हैं वापस तो कोई जा नहीं सकता, चाहे कोई फांसी लगा के सुसाइड करे, चाहे जहर खा के शरीर छोड़े, लेकिन वापस तो नहीं जाएगा। और हिसाब बन गया नया, है ना भाई। हाँ भाई, पुनर्जन्म तो सबको लेना है, यह पहला नंबर ही पूरे पुनर्जन्म लेते हैं। तो जरूर पीछे वाले भी लेंगे। तो तुमने 84 जन्म लिए हैं, शुरू से ही तुम्हारा पार्ट चलता है। तुम्हारा यह है कल्याणकारी लीप जन्म। इस जन्म में अथवा इस धर्मायु युग में तुम धर्मात्मा बनते हो। वह सब है हद की बातें, और वह है धर्मायु मास, धर्मायु वर्ष, और यह है धर्मायु युग। कितना अंतर हो गया भाई। यह लीप जन्म ब्राह्मणों का एक ही है। ब्राह्मण है चोटी, फिर तुम देवता बनेंगे। अब तुम जानते हो बाबा हमको गले का हार बनाते हैं। हम आत्माएं निराकारी दुनिया में रहती है। तो बाबा खुद कहते हैं तुम जब अशरीरी थे तो मेरे पास ऊपर रहते थे, अभी तो याद ही नहीं है कुछ भी। अरे यहाँ पर गर्भ में थे 9 महीने, वो याद है क्या? सोचो तो थे तो जरूर ना। तो ऐसे ही परम धाम में कौन रहता है, कोई बोलेगा है? अरे कहाँ का परम धाम, कोई नहीं जानता है, किसने देखा है बोलेगा। तो तुम ही बता दो तुम 9 महीने गर्भ में कैसे थे। अरे भाई वो भी तो याद नहीं है तुमको, लेकिन थे तो जरूर। बहुत अच्छी रीति समझने की ज़रूरत है, कई आर्गुमेंट करते हैं। हाँ, तो यह पुरुषार्थ करने की ज़रूरत है ना, कि हम पहले पहले सतयुग में आएंगे। वहाँ है देवी देवता धर्म, वहाँ पर पुरुषार्थ करने की ज़रूरत नहीं है। पुरुषार्थ यहाँ करने की ज़रूरत है। पुरुषार्थ संगम पर ही किया जाता है। संगम युग यह है, और जो संगम होते हैं उनकी आयु नहीं गिनी जाती। इस संगम की आयु है, बहुत छोटा सा युग है। इस संगम युग में ही बाप आकर इनको बदली करते हैं।
बाकी उन युगों का कुछ नहीं है। 2 कला कम होने से राज्य बदली होता है, यह तुमको साक्षात्कार होता है। कैसे राज्य देते हैं? संगम युग में बाप आकर पतितों को पावन बनाते हैं, इसलिए इस युग की आयु जब से बाप आए हैं तब से गिनेंगे। सीधी सी बात। तो जरूर वह आए हुए हैं, वही ज्ञान के सागर हैं। उनकी मुख वंशावली ज्ञान नदियाँ यह ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं, इनसे ही ज्ञान पाना है। बाबा ने कहा है कोई ऐसी नई चीज़ बनाओ जो समझाना सहज हो, उसमें त्रिमूर्ति शिव जयंती लिखो। बाबा डायरेक्शन देते हैं, परंतु बनाने वाला क्या है? बहुत होशियार चाहिए। इस ज्ञान यज्ञ में विघ्न भी किस्म किस्म के पड़ते हैं। फिर क्या होता है, जैसे ही विघ्न पड़ते हैं तो सर्विस ढीली हो जाती है। कहते हैं अरे यार कोई तो सुनता नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। आप अपनी सेवा जारी रखो। क्यों? क्योंकि अंत समय तक कोई ना कोई निकल के आएंगे। तो शिव जयंती आई की आई बड़े धूमधाम से मनानी है। दिल्ली में तो बहुत धूमधाम हो सकती है, दोनों के कोट ऑफ आर्म्स दिखाएंगे। हम अपनी ईश्वरी बात करते हैं, बाप है ही कल्याणकारी। बच्चे भी औरों का कल्याण करते रहते हैं, तो बाप देखकर खुश होते हैं। कहा जाता है चैरिटी बिगेंस एट होम। चैरिटी बिगेंस एट होम में भाई आप आत्मा का होम कहाँ है? घर, ये भ्रुकुटी। तो पहले किसको सुधारना? हाँ, इस भ्रुकुटी तख्त पर बिल्कुल अचल अडोल होके बैठे रहो। कमज़ोर होगे तो कोई भी दूसरी आत्मा तुमको खींच के ले जाएगी, तुम्हारा गया, शरीर छूट जाएगा भाई। इसलिए भ्रुकुटी तख्त पर, अकाल तख्त कहते हैं बाबा। तो आप ज्ञान स्वरूप में इतने रहो, बाबा की याद में इतने मजबूती से बैठे रहो। हाँ, अगर कमज़ोर पड़ोगे, परेशानी महसूस करोगे, चिंता करोगे, भय खाओगे, तो कोई भी दूसरी आत्मा तुमको पकड़ के ले जाएगी। बहुत अच्छी रीति समझना, क्योंकि कमज़ोर को ही, हाँ, कमज़ोर पर ही अत्याचार होते हैं। इसलिए कमज़ोर नहीं बनना है, मजबूत बनना है। तो बाबा क्या बोल रहे हैं? हम अपनी ईश्वरी बात करते हैं, बच्चे भी औरों का कल्याण करते रहते हैं। हाँ, मित्र संबंधियों को भी समझाना है, नहीं तो उल्हाना देंगे। पॉइंट्स बहुत अच्छी मिलती है, चित्र भी अच्छे हैं, माला भी कितनी अच्छी है। रुद्रमाला बन फिर विष्णु की माला बनती है। तो तुम ब्राह्मण हो सच्ची सच्ची गीता सुनाने वाले, सच्ची सच्ची यात्रा का राज तुम समझाते हो। बाकी तो टेम्परेरी यात्रा है, गए फिर आ गए वापस घर में, फिर वही चकरपट्टी में पड़ गए। यहाँ तो बेहद की यात्रा है ये। यहाँ बैठे तुम याद की यात्रा में रहो तो पाप भस्म हो जाएंगे। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का और कोई उपाय ही नहीं है। योग की, जिस योग की बहुत महिमा है, वो योग यही है। हाँ, मेहनत भी इसमें है, इसमें ही बहुत तूफान आते हैं, और सहज भी है तो मुश्किल भी है। हाँ, तुम्हारी योग तपस्या के भी चित्र हैं, राजाई का भी चित्र है। राजयोग से तुम देवता बनते हो, तुम राज ऋषि हो, और वह हठ योग ऋषि है। तुमको नेचुरल जटाएं हैं भाई। कौन सी जटाएं हैं भाई? हमको सोचो, बहुत गहरी बात। अभी हम सब बाबा के गले के हार हैं, सब भाई भाई हैं। बाप से वर्षा भी मिलता है, प्रजापिता ब्रह्मा भी गाए हुए हैं, तो वह निराकार पिता और यह साकार पिता। शंकर के लिए दिखाते हैं आँख खोली और विनाश हुआ। शंकर को पार्वती गणेश आदि दिखलाकर गृहस्थी बना दिया है। अब अंधश्रद्धा बहुत है। अब वो काहे को गृहस्थी हो? फिर हिमालय में कहाँ से गृहस्थी आ गई भाई? कहाँ किचन होगा कहाँ बेडरूम होगा? सोचो जरा। और फिर वो हिमालय में गणेश जी खड़े हैं तो स्नान करने जा रही है, तो बाहर से आ रहे हैं, बताओ क्या क्या कथा। अब फिर वो गर्दन काट दी तो फिर सिलाई कैसे हुई, क्या हुआ, कुछ नहीं, पता ही नहीं है। फिर नया गर्दन लगा हाथी का। मैंने क्या सोचो। बाप कहते हैं बच्चे, मैंने तुमको कितना साहूकार बनाया था, और तुमने मंदिर बनाकर, शास्त्र बनाकर, दान कर, फालतू खर्चा करते 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 पूरा दुर्गति को पा लिया। कोई ऐसा बोलेगा क्या? सोचो। यह भी बाबा कहते हैं ड्रामा में नून थी, तब तो बाप बैठाकर समझाते हैं। बाबा तुमको त्रिकालदर्शी बनाते हैं, तीनों कालों का ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है।
अच्छा भाई, बाबा याद प्यार देते, गुड मॉर्निंग करते हैं, नमस्ते करते हैं। हम बच्चे भी बाबा को गुड मॉर्निंग कहते हैं, नमस्ते करते हैं। अच्छा भाई सार, यह धर्माऊ युग है, इस समय धर्मात्मा बनना है। हाँ, अपने स्वधर्म में रहना है और सबको स्वधर्म में स्थित करने का ही पुरुषार्थ करना है। बहुत गहरी बात। सबका कल्याण करना है, मुक्ति और जीवन मुक्ति में चलने का रास्ता सबको बताना है। दूसरी पॉइंट, हमारी यह गॉडली स्टूडेंट लाइफ है। बेहद का बाप हमको पढ़ा रहे हैं, इस खुशी में सदैव रहना है। अच्छा भाई, वरदान, योग की करंट के वाइब्रेशन द्वारा किले को मजबूत करने वाले यज्ञ रक्षक भव। जैसे ब्राह्मण फैमिली बढ़ाने की प्लानिंग करते हो, ऐसे अब यह भी प्लान करो जो कोई भी आत्मा ब्राह्मण परिवार से किनारे नहीं हो जाए। हाँ, नहीं तो आ रहे हैं और भाग जा रहे हैं। किले को ऐसा मजबूत बनाओ जो कोई जा ही ना सके। इतना मतलब खींच होनी चाहिए, इतना प्यार मोहब्बत होना चाहिए आपस में। हाँ, जैसे चारों ओर करंट की तारें लगा देते हैं, तो आप भी योग के वाइब्रेशन द्वारा करंट की तारें लगा दो। जब इस यज्ञ के किले को अपने योग के पावरफुल वाइब्रेशन द्वारा मजबूत बनाने का संकल्प इमर्ज हो, तब कहेंगे यज्ञ रक्षक। हाँ, अच्छा भाई, स्लोगन, ज्ञानी तू आत्मा वह है जिसके कर्म साधारण होते भी स्थिति कैसी है, पुरुषोत्तम हो।